नमस्ते साथियों। मलाला यूसुफजई की आत्मकथा का एक अंश है जो कि हमारे छोटे नवाब आयुष ने पढ़ा। और उस अंक पर आयुष की क्या विचार हैं, ये कितनी उम्र का है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, आयुष इसके बारे में आपको खुद बताएंगे। चलिए आयुष से बात करते हैं। अभी आप हमारे चैनल को कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेंगी। मैं अभिनव सरोवा और ये हमारा छोटा बेटा आयुष सरोवा। और आयुष अभी 5th क्लास का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम चूरू केवी में ये पढ़ता है। और अभी इसने 4th क्लास पास करके 5th में एडमिशन लिया है। और कुछ आयुष, आप कुछ कहना चाहेंगे? पढ़ाई से क्या है, पढ़ाई से समझौता करना है कि नहीं करना? नहीं। तो किससे समझौता करना है? समझौता का हमें किसी चीज़ से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वह चीज़ अच्छी है तो। अच्छी है तो किसी भी स्तर पर किसी भी कंडीशन में ये चीज़ें अप्लाई हमारी लाइफ में नहीं होती। चलिए, जय हिंद जय भारत। आप भी जय हिंद कर दो। कर दिया। चलिए, धन्यवाद भाई। चलिए, रेडी हैं आप? हाँ। चलिए बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बता दें। मेरा नाम आयुष सरोवा है। मैं केंद्रीय विद्यालय चूरू कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। अच्छा। मैंने मलाला यूसुफजई की आत्मकथा की किताब पढ़ी है और मुझे यह किताब बहुत अच्छी लगी। कौन थी मलाला, कहाँ की थी? मलाला पाकिस्तान की स्वात घाटी की रहने वाली एक आम लड़की थी। अच्छा, तो वो प्रसिद्ध क्यों हुई, ये कुछ आपको पता है? क्योंकि उसने तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वे लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ बोलते थे। तो तालिबान कौन है, कोई आदमी है या क्या चीज़ है? तालिबान एक आतंकवादी गुट है जो कि कट्टरवाद चाहता है। अच्छा, कहाँ का मसला था ये? यह मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का? और कौन से जगह का, लगभग कोई आइडिया जगह का नाम? जगह का नाम स्वात घाटी। अच्छा, भाई बहन कितने थे स्वाति, ये आप मलाला की बात करें तो? मलाला के 2 भाई थे, खुशहाल और अटल। अच्छा, ठीक है। और मलाला ने उन तालिबान के खिलाफ अपनी एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई। चलिए ठीक है, फिर क्या हुआ? मलाला इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? और भी लड़कियों ने आवाज़ उठाई होगी। हाँ, लेकिन तालिबान ने जब मलाला को गोली मारी थी तब वो सोच रहे थे कि उसकी आवाज़ कम हो जाएगी, लेकिन यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। और फिर क्या हुआ? अभी फिर गोली लगी तो उस पर अटैक हुआ मलाला पर, तो उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ? वैसे उसको एक गोली मारी गई जो कि उसके दिमाग के बहुत पास से निकली थी। ठीक है, तो फिर उसका इलाज वगैरह उसके बारे में बताइए। इलाज कहाँ हुआ, क्या हुआ, किसने करवाया, ये बातें बताइए। इलाज के लिए उसे सबसे पहले तो स्वात घाटी के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ गलत रिपोर्ट्स भी दी, जैसे कि गोली मलाला के दिमाग के पास से नहीं निकली है, मलाला को कोई खतरा नहीं है और वह कंधे से निकल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने यह इसीलिए कहा था ताकि मलाला के माता पिता को तनाव ना हो। लेकिन इसके बाद सारा काम आर्मी ने अपने जिम्मे ले लिया। अच्छा। इसके बाद उसे पेशावर ले जाया गया। वहाँ से उसे इस्लामाबाद ले जाया गया। ठीक है। लेकिन वहाँ रावलपिंडी में एक इंग्लैंड के डॉक्टर जावेद थे। अच्छा। उन्हें जब यह खबर पता लगी तो उन्होंने सरकार को सलाह दी कि यह काम उन्हें सौंप दिया जाए। ओके। तभी इसके बाद मलाला को रावलपिंडी ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर जावेद को उसी समय इंग्लैंड जाने की नौबत आ गई। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर मलाला का इलाज विदेश में नहीं हुआ तो यह नहीं बच पाएगी। ठीक। यह सुनकर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने भी
संयुक्त अरब अमीरात है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। हाँ, उन्होंने एक एयर एम्बुलेंस को भी भेज दिया। अच्छा, एयर एम्बुलेंस यूएई ने उपलब्ध करवाया था। हाँ। वहाँ से कहाँ लेकर गए इनको? वहाँ से इन्हें इंग्लैंड लेके गए जी, और वहाँ पर इनका इलाज हुआ। तो ये एयर एम्बुलेंस में जब रावलपिंडी से और वहाँ जा रही थी लंदन, तो उस बीच में भी कुछ घटनाक्रम हुआ था क्या? हाँ, उस बीच में भी एक घटना हुई थी कि वो कोमा से बाहर आने ही वाली थी। ठीक है। डॉक्टर्स ने उन्हें वापस कोमा में डाल दिया। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह कोमा में नहीं रही और जाग गई तो उसके मरने की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं। अच्छा, मतलब ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा हो जाएगी और ये शायद दिमागी तनाव बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, है ना। तो ये पैनिक हो जाएगी और इस कंडीशन में जो इसके हार्ट बीट हैं वो कम हो सकती हैं या बढ़ सकती हैं, तो कोई हादसा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद सबसे खास बात क्या है उसके मलाला के विषय में, आप क्या जानते हैं? उसके विषय में सबसे खास बात है कि उसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन से सन में मिला था, कुछ आइडिया है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संभवतः 2015 का मिला था, अपडेट में भी नहीं हूँ, कोई बात नहीं। तो नोबेल पुरस्कार तो और भी बहुत सारे लोगों को मिलता है, मलाला को मिला, इसमें खास क्या है? क्योंकि वह नोबेल शांति पुरस्कार की सबसे छोटी विजेता हैं। आय हाय, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली, सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली लड़की है। अभी कहाँ रह रही है मलाला? अभी वह इंग्लैंड में रह रही है। इंग्लैंड में रह रही है। इंग्लैंड के शहर का नाम ध्यान है? जी, शहर का नाम बर्मिंघम। इंग्लैंड के बर्मिंघम में रह रही हैं और वो जो उनका मकान है वो सारा का सारा इंग्लैंड की सरकार ने उन्हें बाइज्जत दिया है, मतलब, है ना। तो और कौन, उनके पिता क्या काम करते थे? उनके पिता एक स्कूल चलाते थे, प्राइवेट स्कूल चलाया करते थे, है ना। और इसीलिए तालिबान उनके खिलाफ था कि आप अपने स्कूल में आप लड़कियों को पढ़ाते हो। और मलाला ने क्या किया था, अखबार में, टीवी में ये इंटरव्यू वगैरह देती थी और तालिबान को ललकारती थी कि हम लड़कियां पढ़ेंगी पढ़ेंगी पढ़ेंगी। और आज जो समाज, जो व्यक्ति, जो महिला, जो लड़की पढ़ाई से वंचित है या जो पढ़ना नहीं चाहती या किसी भी कारण से, उनके लिए मलाला एक बहुत खूबसूरत मिसाल है कि भले ही कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हों, तालिबान का आक्रमण हो और इससे ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां तो क्या हो सकती हैं, तो किसी भी कंडीशन में हमें अपनी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। चलिए, आप हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेंगी। मैं अभिनव सरोवा और ये हमारा छोटा बेटा आयुष सरोवा। और आयुष अभी 5th क्लास का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम चूरू केवी में ये पढ़ता है और अभी इसने 4th क्लास पास करके 5th में एडमिशन लिया है। और कुछ आयुष, आप कुछ कहना चाहेंगे? पढ़ाई से क्या है, पढ़ाई से समझौता करना है कि नहीं करना? नहीं। तो किससे समझौता करना है? समझौता का हमें किसी चीज़ से नहीं करना चाहिए। हाँ। अगर वह चीज़ अच्छी है तो किसी भी स्तर पर, किसी भी कंडीशन में ये चीज़ें अप्लाई हमारी लाइफ में नहीं होती। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप भी जय हिंद कर दो। कर दिया। चलिए, धन्यवाद भाई।